नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब पर न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इससे मैं स्वागत करता हूं। तो हम लोग कक्षा 12 जो टॉपिक है पवन दूती का उसको पढ़ रहे थे, जिसमें 7 स्टैंजा हो गए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 8वां स्टैंजा। तो 8वां स्टैंजा है क्या? कोई क्लांत कृषक ललना खेत में कहीं दिख आवे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना भूतांगना को। तो इसमें क्या बता रहे थे कि राधा जी पवन से बात करते हुए उसको अपना संदेशा श्री कृष्ण जी के पास ले जाने को कहती हैं। तो उसमें कहा गया, आगे दिया गया है कि कोई क्लांत कृषक ललना, यानी कोई अगर थका हुआ, कोई थका हुआ कृषक ललना। कृषक ललना होता है किसान, ठीक है। किसान ललना है, किसान का लड़का कह सकते हैं एक प्रकार से, या पुत्र। खेत में कहीं दिख जाए, अगर कोई थका हुआ व्यक्ति या दुखी व्यक्ति, वो भी कैसा? किसान, खेत में कहीं दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे यानी हे पवन, धीरे धीरे परसना मतलब होता है बांटना, ठीक है। उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसकी जो थकावट हो, ठीक है, उसको क्या कर देना, उसको क्या कर देना, बांट करके धीरे धीरे मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। यदि जलद मतलब होता है बादल, व्योम मतलब होता है आकाश या आसमान। तो यदि कोई आसमान में बादल जाता हुआ दिख जाए तो उसको क्या करना, उस कृषक ललना के सामने यानी ऊपर ला करके वहाँ पर क्या कर देना, छाया द्वारा सुखित करना भूतांगना को। उसके ऊपर ला करके छाया कर देना, जिससे वो क्या हो जाए, सुखित हो जाए। और जो भूतांगना है अर्थात क्या है, गर्मी है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जाते वक्त अगर कोई रास्ते में कृषक ललना यानी किसान मिल जाए खेत में थका हुआ, तो उसकी जो थकावट है उसको मिटा देना। और उसके साथ अगर कोई बादल, यानी जब खूब धूप हो, तो अगर कोई बादल नज़र आए तो उसको उसके सामने ला करके छाया कर देना, जिससे कि वो क्या हो जाए, कृषक ललना जो है क्या हो जाए, सुखी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा नगर की रेख, मतलब देख न मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मतलब जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब आप जाते जाते हुए मथुरा धाम पहुँचेंगी, तो जैसे कोई व्यक्ति या कोई लड़का कहीं घूमने या टहलने जाता है, तो क्या होता है कि उसकी इच्छा होती है कि हम इसको भी देख लें, इधर भी देख लें, उधर भी देख लें। वैसे ही जब आप जाएंगे तो मथुरा धाम में क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाएंगे आप, उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि न्यारी शोभा नगर की देखना मुग्ध होना। उस नगर की जो शोभा है, न्यारी शोभा यानी सुंदर शोभा, उसको देखकर आप मोहित मत होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मतलब आप जब वहाँ जाएंगे तो उन मंदिरों को देख करके, लख मतलब देख करके, ठीक है, मंदिरों को देख करके क्या हो जाएंगी, चकित हो जाएंगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, मतलब उसमें आभा वाले, ठीक है, सौंदर्यशाली कह सकते हैं, या स्वर्ण युक्त कह सकते हैं, ठीक है, या आभूषण युक्त कह सकते हैं, कलश जिनके ऊपर हैं, जो कि सूर्य के समान एक प्रकार से हैं, ये सूर्य के समान चमक वाले हैं।
तो कहने मतलब जब आप वहाँ मथुरा धाम में पहुँचेंगी तो आप बहुत ही एक प्रकार से देखेंगे तो उस धाम को देखकर उत्सुक हो जाएंगी और आप वहाँ की शोभा को देखकर मोहित मत होना। और जब आप वहाँ पहुँचेंगी तो एक प्रकार से आप चकित हो जाएंगी। कैसे? तो मंदिरों को देख करके। और वहाँ के जो कलश हैं वो एक विशेष प्रकार के यानी सूर्य जैसी चमक वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किमा लेकर रुचितर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो कर बजाना। तो देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी जब आप मथुरा में क्या होता है, पूजा के समय मंदिरों के मध्य जाएंगी तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो वहाँ पे जो नाना का मतलब होता है, जैसे हम लोग मंदिरों के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो मंदिर में क्या होते हैं, घंटे वगैरह होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ही आया करती है, आरती की आवाज़ आती है। वैसे ही वहाँ पे जब आप जाएंगे तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो वहाँ जो नाना प्रकार के वाद्य मधुर स्वर हों या आवाज़ हो, उसकी मुग्धता यानी मोहित करने की जो क्षमता है उसको क्या करना, बढ़ाना। कीमा लेकर रुचितर के शब्दकारी को फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मतलब वहाँ से जब आगे आप बढ़ेंगे तो एक प्रकार से कीवा लेकर रुचितर के, तर मतलब होता है वृक्ष, शब्दकारी फलों को, मतलब उसमें अगर कोई ऐसा फल जो मिल जाए आपको जिसको आप हिलाए डुलाए तो जिससे एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न हो, तो ऐसे फलों को आप धीरे धीरे होकर मधुर स्वर से मुग्ध होकर धीरे धीरे क्या करना, बजाना। जैसे कुछ लोगों को देखते हैं हम लोग तो आरती करते समय बहुत ही क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और अपने धुन में सुर ताल मिलाए होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि वैसे ही आप भी मुग्ध होकर धीरे धीरे उन फलों को भी क्या करना, हिला हिला कर एक प्रकार से क्या करना है, बजाना है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके, ज्योत उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की, स्मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मतलब तू देखेगी जलद तन को, मतलब जब वहाँ पहुँचोगी आप तो तू देखेगी जलद तल, जलद मतलब होता है बादल अर्थात जल देने वाला। तो जलद तन का मतलब होता है बादल के समान अर्थात कृष्ण जी को जब वहीं देखोगी तो तगता हो। ठीक है। होंगे लोने नयन उनके, और उनके नयन कैसे होंगे, लोने जैसे दिए हैं, एक प्रकार से नीले कह सकते हैं। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब उनकी जो एक प्रकार से जैसे सूर्य से किरणें उत्पन्न होती हैं वैसे उनमें भी एक प्रकार से ज्योति उत्कीर्णकारी निकलेगी। मुद्रा होगी वर वदन की, और उनकी मुद्रा कैसी होगी, वर वदन का मतलब होता है वरदान देने, जैसे मूर्ति होती है। और साथ में दिया है कि मूर्ति की सी सौम्यता, मतलब उनकी जो मुद्रा होगी एक प्रकार से वरदान देने योग्य अर्थात जैसे मूर्ति। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वो क्या होंगे, सिक्त। सिक्त मतलब होता है एक प्रकार से सींचे हुए, वो भी किससे, सुधा से अर्थात अमृत से। तो उनके जो वचन होंगे एक प्रकार से अमृत से क्या होंगे, सींचे हुए होंगे अर्थात अमृत वाणी मुँह से निकल रही होगी। मतलब जब आप श्री कृष्ण जी को आप देखेंगी तो एक प्रकार से आप चकित हो जाएंगी। हो सकता है आप उन्हें पहचान भी ना पाए। उनके जो नयन होंगे वो लोने होंगे, उनके जो एक प्रकार से क्या है, उनकी जो सिर है या शीश है वो बहुत ही देखने में उत्कीर्णकारी होगी। ठीक है। उनकी मुद्रा एक प्रकार से वर देने योग्य होगी, और उनकी जो आकृति है मूर्ति के समान लगभग सुंदर होगी, और उनके जो वचन होंगे वो एक प्रकार से अमृत के समान होंगे या अमृत से सींचे हुए होंगे। तो ये रहा आपका चौथा स्टेंजा किसका,
पवन दूतिका का। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।